हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आईएस न्यूज़ हिसार से। आज हमें नई अनाज मंडी जो यहाँ पे हिसार के अंदर पड़ती है उसके बगल में एक बस्ती है जहाँ पे अभी हरियाणा पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्ति का। अभी आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ पे जो मैडम ने जो ये मुहिम चला रखी है हरियाणा सरकार ने। आज उनसे मिलना चाहते हैं और वो परिचित कराएंगे आपको और वो नशा मुक्ति पे क्या संदेश देना चाहती है, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार जी मैडम जी। तो मैम, मैं अजय कुमार आईएस न्यूज़ चैनल से आया हूँ, हिसार से हमारा चैनल है। तो पहले तो अपना परिचय बताइए मैडम थोड़ा। मेरा नाम सीमा है। एएसआई के पद पर हूँ और आईजी स्टाफ में पिछले 2.5 साल से नशा मुक्ति टीम में काम कर रही हूँ। और अभी जो आपने मुहिम चला रखी है, ये कितना समय हो गया आपको इस पे काम करते हुए? इस पे 2.5 साल हो गए भाई। तो अभी कितने गांव आपने मतलब अभी विजिट किए होंगे जो नशे मुक्ति को लेकर के? अभी मैंने 90 के आसपास गांव तो विजिट कर लिए। 10 गांव ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे के नाम मेरे सामने आए। अगला टारगेट उन 10 गाँवों का है। तो मैडम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी नशा छुड़ाने के लिए जो आपने मुहिम चला रखी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छे से बताएं ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए ये मैसेज। आज बहुत लोग ज़्यादा आदी हो गए हैं नशे के। युवा जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां भी इसमें शामिल होती जा रही हैं। तो एक अच्छे से जानकारी थोड़ी सी आप बताएं कि इस नशे से कैसे वो मुक्ति पाएं। देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ। 90 के आसपास गांव मैंने सर्वे किए हैं। पहले बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहा, जैसे हम बस्ती है, पीरा वाली गांव में है या कहीं भी जा रहे हैं, अनजान जगह पे कोई लड़के बैठे मिल जाते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी एक्टिविटी देखते हैं। तो जैसे हमें लगता है कि ये बच्चा नशा करता है तो उसको उसका पूरा एड्रेस लेते हैं। फिर उसको उसी गाँव से उसके सर्कल में जो बच्चे पीने वाले हैं, फिर उनके नाम हम उनसे पूछते हैं। तब हमारी एक चैन सिस्टम बन जाती है ताकि हम गांव में जाएं तो हमें आसानी से बच्चों की पहचान हो जाए। फिर हम गांव के कोई मौजूद व्यक्ति मिलते हैं, गांव के सरपंच है, मेंबर है, या गांव के जो युवा साथी हैं जो अच्छे हैं, जो इसमें काम करना चाहते हैं, तो उनसे भी हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने जो ये नाम बताए हैं ये सही हैं। फिर हम खुफिया रूप से जानकारी प्राप्त करके फिर हम उनके घर तक जाते हैं। भी आपका ऐसे ऐसे बच्चा है और ये शायद नशा करता है और हम आज इससे मिलने आए हैं। घर वाले आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं, नहीं हमारा बच्चा नहीं करता है। तो हम उनको उस टाइम यही कहते हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे, ना आपके बच्चे के प्रति कोई हमारी ऐसी भावना है, लेकिन हम एक बार आपके बच्चे से मिलना चाहते हैं। जब मिल के हम बात करते हैं, उसकी एक्टिविटी हमें मिलती है कि ये बच्चा ऐसा है, तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट गाँव में जैसे 15-20 बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को फिर डॉक्टरों के माध्यम से वहीं गांव में ही प्रोग्राम करके एक कैंप लगाते हैं। कैंप में उन बच्चों की पहले डॉक्टरों से काउंसलिंग करवाते हैं और फिर उनको दवाई दिलाते हैं। दवाई देने के बाद फिर हम उन बच्चों से टच में रहते हैं। जैसे 10 दिन की दवाई दे दी उस गांव में, तो हम नेक्स्ट 8 दिन के बाद फोन करते हैं, भाई दवाई टाइम पे ले रहे हो, या उनसे मिल के आते हैं जाके। फिर उनकी 10 दिन की दवाई खत्म हो जाती, फिर हम उनको दोबारा दवाई के लिए। तो ऐसे लगातार टचिंग में रहे हैं पिछले 2.5 साल से। जितने भी गाँव में हमें कैंप लगाए हैं 60-70 गाँव के अंदर, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमने 1300 के आसपास बच्चों की पहचान की है। 600-700 बच्चों को दवाई दिलाई है। कुछ बच्चे प्राइवेट भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं, जिन्होंने जो ऐसे बच्चे हैं जो 600-700 हैं जिनको हमने खुद कैंप लगा के अपनी गाड़ी में ला के उनको दवाई दिलाई है। लेकिन मेरे लिए खुशखबरी थोड़ी सी यही रही है कि 100-150 बच्चे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो नशा छोड़ चुके, वो भी चिट्टा हीरोइन। खुशी की बात है कि 2.5 साल के प्रयास में ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नशा छोड़ चुके हैं। तो इनको जब नशा छुड़ाने के लिए आप जब गांव में आपकी टीम जाती है, तो जब नशा छुड़ाने के लिए इनको जैसे रेस्क्यू कर लेते हो आप लोग, कहीं मौके पे मिल जाते हैं, तो इनको कहाँ पे इनको रखा जाता है? ऐसे टाइप के भी कुछ मिलते होंगे आपको लोग जो नशे में ज़्यादा गिरे पड़े मिल जाते हैं, तो उनको उठा करके क्या करते हो आप लोग, मतलब कहाँ पहुँचाते हैं? जैसे ऐसे बच्चे हमें मिल जाते हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट के लिए जीएच में लेके जाते हैं। जीएच में उनको दवाई देते हैं या उनके पेरेंट्स को फ़ोन कर देते हैं। देखो इसमें एक थोड़ा रिस्की है। देखो आज हमारा समाज है, जितना सहयोग देना चाहिए वो दे नहीं पा रहा है, और हम पुलिस में हैं, तो आपको पता है किसी बच्चे को हम जबर भाई ले भी गए, भाई ये हालात ठीक नहीं है, तो पेरेंट्स हमारे ऊपर आरोप लगाने में देर नहीं करेगा। पहले हम ऐसा करते थे, अपनी गाड़ी में ले जाते थे, फिर 1-2 बातें ऐसी हुई, हम न्यूज़ में देखते भी हैं, ले जाते हैं मदद के लिए, आरोप लगा देते हैं। तो हम थोड़ी सी इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखते हुए तो हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे यहाँ है, आप आ जाइए। फिर उसके पेरेंट्स को दवाई दिलाते हैं या फिर उसको घर ले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमने नशा मुक्ति में भी डलवाया है परिवार। लेकिन मेरा सबसे टारगेट यही रहा कि मैं पेरेंट्स की सहमति के बगैर नहीं लेके जाता, क्योंकि आपको पता है बच्चा उनका नशेड़ी है,
किसी कारणवश वो परेशान है, परिवार भी। लेकिन जब ये कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो जो नशा मुक्ति केंद्र बना रखे हैं आज हम देख रहे हैं हर शहरों में, तो यहाँ पे वो मुहिम आप लोग पहुंचे वहाँ पे, कुछ देखते हो, कुछ उनको राय देते हो आप लोग? हम उन नशा मुक्ति सेंटरों को चेक भी करते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं उन बच्चों से, और वहाँ से हम वहाँ भी जाके हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं, क्योंकि जहाँ आसपास के गांव के बच्चे जो हमें नहीं पता जिन बच्चों का, हम उन सेंटरों पे जाते हैं, मंथ में 2 या 3 बार राउंड लगाते हैं, तो उन बच्चों से हम मिलते हैं ना, तो हमें वहाँ भी एक चैन सिस्टम मिलता है। फिर जैसे कई बच्चे हमारी नज़रों से ओझल है, हमें नहीं मिल पा रहे, तो वहाँ से भी उन बच्चों के गाँव का एड्रेस लेते हैं, भाई कहाँ के हो बेटा, आप अब यहाँ से वापस जाओगे तो आपको वही संगत मिलेगी, तो ताकि उन बच्चों को हम, आप वापस यहाँ से जाओ, उनको हम ट्रीटमेंट पे रखें। क्योंकि देखो, जो सोसाइटी के कारण ही नशा बच्चा सीखता है, और उस सोसाइटी से हम तभी बचा सकते हैं कि उस गांव में हम पहले उन बच्चों को ट्रीटमेंट पे ले आए, जब वो बच्चा वहां जाए तो उनका एक अच्छा माहौल बना मिले, ताकि वो और 4 बच्चों को अपने साथ इस चीज के लिए करे भी नहीं, नशा छूट सकता है। तो ये जो मुहिम चल रही है पूरे हरियाणा के हर जिलों में चल रही है, इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे या फिर खाली अपने यहीं हिसार का चल रहा नहीं, मैं हिसार रेंज की बात कर सकती हूँ, हिसार रेंज में हमारे 5 डिस्ट्रिक्टों में चली हुई है। है? जी जी। तो देखिए दर्शकों, अभी आपने मैम का सुना, अभी तो उन्होंने नशा मुक्ति पे कई चीज़ें बताई हैं। अभी हम एक बार और हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे थोड़ी सर से राय लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। तो सर अपना नाम बताएंगे थोड़ा? हाँ जी, मैं सब इंस्पेक्टर नशा मुक्ति जागरूक टीम का एक सदस्य हूँ। तो हम टीम में 4 सदस्य हैं। तो ये जो हमारी टीम है, ये 2021 दिसंबर में बनी थी। उस टाइम आजी साहब राकेश जी आर्य थे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है। उसके बाद में जागव साहब आए। अब श्री अम रवि किरण जी माता जी हमारे जो एडीजी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लगभग 2.5 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी टीम, जैसे कि सीमा मैडम ने आपको बताया ही है, हमारा लगातार गांव में प्रयत्न जारी रहता है। जो बच्चे भ्रमित हैं उनकी पहचान करके उनको समझा बुझा के उनके ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल में 37 नंबर कमरा है, वहाँ हम लाते हैं। घर वालों की सहमति से, बच्चे की सहमति होती है। लगातार हम उन घरों में जहाँ बच्चे एक बार कहने में नहीं आते, लगातार हमने एक एक घर में 100 चक्कर काटे हैं, जब जाके वो बच्चे रास्ते पे कुछ बच्चे आए हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास है। वहाँ हमारे काउंसलर सिविल हॉस्पिटल में शालू मैडम जो काउंसलिंग करती है, और उसके बाद में साइकेट्री के डॉक्टर हैं 2, पूनम दैया मैडम है, एक प्रशांत जी है, उनसे हम दवाइयाँ दिलाते हैं। और एक ओएसडी का सेंटर भी है, वो जो नज़दीक गाँव के हैं वो बच्चे, वो सुबह सुबह उनको वो दवाइयाँ देते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे लगातार आप दवाई उनको 7 दिन की दोगे तो जिनका कई बच्चों पे विश्वास नहीं होता, उनको वहीं वो सामने अपनी जीभ पे वो दवाई डाल के पानी पिलाते हैं, ताकि वो बच्चा उसका मिस यूज ना कर ले। तो ये एक तो वो दवाइयाँ हैं, एक 7-8 दिन की दवाइयाँ, जिन पे विश्वास है उनके घर वाले आ जाते हैं, तो उनको 7 दिन की दवाई इकट्ठी दे देते हैं। क्योंकि घर वालों के सामने वो एक एक दवाई उनके विश्वास पर है, वो अपने हाथ से देंगे तो वो बच्चे अलग से अलग डोज नहीं लेंगे। तो 2 तरीके का वहाँ ट्रीटमेंट होता है। तीसरा वहाँ आयुर्वेद होम्योपैथी का भी है, 65 नंबर कमरा है, वहाँ उनसे भी हम उन डॉक्टरों को स्पेशल हम कॉल करके गाँव में कैंप लगवाते हैं। कैंप लगा के होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद की दवाइयाँ भी दिला के, चारों तरफ से हम काउंसलिंग करके दवाइयों से ट्रीटमेंट हो वो भी हम करवाते हैं। लगातार हमारा ये प्रयास है। लगभग सीमा जी ने बताया 1300-1400 बच्चों की पहचान करके 600 की दवाई दिलाई है। 100-150 बच्चों उनमें ठीक है, और लगभग 600-700 बच्चे ट्रीटमेंट पर है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं अब तक, और वो दवाइयों पे आगे, नशे से दवाइयों पे आ रहे हैं। पूर्ण रूप से छोड़ा तो नहीं है, लेकिन दवाइयों से आने से उनकी जान बच जाएगी। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे गांव में आप लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ, देखो नशा करने वाला आदमी का कोई दिमाग संतुलन तो होता नहीं है, तो वो कुछ बदतमीजी पे जैसे आ जाते हैं, तो उस टाइम में आप किस तरीके से उनको पेश आते हैं? पेश तो आपने पब्लिक देखी है, हर तरह के बंदे होते हैं, हर हिसाब से होते हैं। तो नशे वाले तो होते ही मानसिक रोगी है, ये गाली गलौज भी कर देते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई तक आ जाते हैं। तो हमने उनको मानसिक रोगी समझ के, जैसे आपको पता है गली के अंदर कोई शराब पिया हुआ बाथरूम करता है या पागल मानसिक रोगी करता है, हमारा परिवार जा रहा है तो हम मुँह घुमा लेते हैं, यही ये बात है, भाई ये पागल है, इससे माथे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भद्दा भी बोलता है गली में, बोले जी ये तो थोड़ा मानसिक रोगी है। तो वो घरों में जाते हैं तो उल्टे भी बोल देते हैं, माँ बाप को भी गालियाँ काटते हैं। हम यही कहते हैं
इनको आप मानसिक रोगी समझ के, एक बीमार समझ के ट्रीटमेंट करवाओ, न कि ये जानबूझ के करे ये नशा लेके एक बार तो ये मनोरंजन में लेते हैं, फिर लत हो जाती है, फिर इनकी मजबूरी हो जाती है। ये मानसिक रोगी है, इनको ट्रीट करने का, इनको समझा के निवेदन करके इनको लास्ट तक अपने दवाइयों पे लाना है, तो ताकि एक बच्चे की जान बचे, एक घर का चिराग ना बुझे, यही हमारा ध्यान रहता है। तो मैं पहले तो सर का भी और मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। आज आपने जो पहल सुनी है, तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं IS न्यूज़ हिसार से। जय हिंद।